में से वो सब हैंड रेस करेंगे, अभी एक बार हैंड डाउन कर लीजिए सभी, जिनका भी हैंड अप है मैं नीचे कर देती हूँ। वो हैंड रेस करेंगे जो बिना कोच के कॉल गए, बिना रिमाइंड करे अपने आप रेगुलर क्लास में आते हैं। हैंड रेस करें ईमानदारी से। जिनके पास कोचेस के कॉल नहीं जाते और उनको अपने आप पता होता है कि हमने क्लास लगानी है। अच्छा, बाकी सबके पास कॉल जाते हैं तभी आते हैं। चलिए, लेट मी चेक। ग्रेट, बाकी सबको कॉल जाते हैं। देखिए, कोचेस आपके लिए इतना करते हैं, क्या हम अपने आप क्लास में भी नहीं आ सकते? गलत बात है भाई ये तो। चलिए, बहुत बढ़िया। इनके लिए जिनके हैंड रेज हुए, एक बड़े वाली क्लैप कर दीजिए इनके लिए। बहुत बढ़िया, मतलब ये अपने आप से ही मोटिवेटेड हैं और इसका मतलब इनकी फिटनेस भी ज़बरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से चेंज हो रही होगी, माइंड की भी और बॉडी की भी। राइट? सही कह रही हूँ? करेक्ट है? जिनके हैंड रेज हैं वो बताइए। बिल्कुल, यानी कि हम अपनी सोच और अपनी बॉडी दोनों पे बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। ग्रेट कमलेश जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी एक बार हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। और अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेंगे आती मैम अब तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, लेकिन आप सबके लिए है। कहीं ना कहीं आपके बारे में हमें पता चलता रहता है, आपके कोचेस को पता चलता रहता है, क्योंकि क्लास के थ्रू ये चीज़ें सामने आती हैं। तो मुझे ये बताइए आप में से कि ऐसा कौन पर्सन है जो क्लब में आने से पहले जिनकी भूख बहुत कम थी, यहाँ आने के बाद चेंज हुआ, या जो आजकल रिसेंटली आए हैं उनको भूख बहुत कम लगती है, खाने का मन नहीं होता, मजबूरी में खाना पड़ता है। अभी ठीक है, खाना बना है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, खाना पड़ेगा, या हम ये सोचते हैं कहीं हम कमज़ोर ना हो जाए इसीलिए हमें खाना पड़ेगा, मन नहीं करता, इच्छा से नहीं खाते हम लोग। या आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके बच्चों में, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी को ऐसा चैलेंज आता है, मिन्नतें कर कर के खिलाना पड़ता है। बच्चों में ज़्यादातर ये चैलेंज आते हैं। किस किस के साथ आते हैं? खाना लेके पीछे दौड़ना पड़ता है। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए कि आप सबके साथ ऐसा कोई चैलेंज आपके साथ या परिवार में किसी के साथ है, तो इसका आज इलाज ढूंढते हैं हम लोग। सब इलाज नहीं कहूँगी मैं, प्रिकॉशंस कह लो या इसको फूड में चेंज कह लो। राइट? तो सबसे पहला, इसके दो कारण होते हैं। राइट? पहला कारण, बॉडी में कहीं ना कोई चैलेंज, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा चैलेंज है। राइट? कहीं ना कहीं ये जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, मेंटल कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस उसका रीज़न हो सकता है, ओवर थिंकिंग इसका कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल कारणों पे चलते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर हमारे अंदर हैं उसकी वजह से ऐसा है। तो अगर हमारा जो है भूख कम लगती है तो उसके दो इफ़ेक्ट आते हैं, या तो हम अंडरवेट रह जाते हैं या बहुत ही ओवरवेट हो जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, 2 ही चपाती खाती हूँ लेकिन यूँ फूलती जा रही हूँ मैं। राइट? या अंडरवेट वाले हैं, वो क्या कहते हैं, मिलेंगे, मन ही नहीं करता मैडम खाने को, क्या करें, ऐसे लगता है बस यहीं पड़ा हुआ है, अंदर जाता ही नहीं, एक से ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकती। स्पेशली अंडरवेट वाले मेरे पास जो केसेस आए, इवन मैंने मेरे घर में मेरे बेटे के बारे में था। तो ललिता मैम साथ साथ वेटिंग रूम प्लीज़ चेक करते रहिए। तो इन दोनों के साथ साथ ऐसे चैलेंज क्यों आते हैं, मैं दोनों के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला रीज़न होता है, फिज़िकली मैं कहूँगी कॉन्स्टिपेशन का अगर रीज़न है, कब्ज़ अगर आप लोगों को रहती है, आप में से कि जिनको भी ये चैलेंज है उनको कब्ज़ रहती है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखो, अंदर से वो मशीनरी वर्क नहीं कर रही, अंदर ही गंदगी पड़ी हुई है, तो ऊपर से और खाने का मन कैसे करेगा? राइट? तो पहले वो अंदर से अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। उसके कारण ढूंढें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको चेक करें कैसे ठीक करेंगे।
उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने कोचेस से बात करिए, वो आपको उसका रास्ता बताएंगे। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि अपनी फाइबर अच्छे से लें, अपना वाटर अच्छे से लें, और साथ में आप एलो ऐड कर सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और अपना फाइबर अच्छे से लें, कहने का मतलब है सैलेड फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करें, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, क्योंकि ये स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है कि जो है हमें खाना खाने का मन नहीं होता, खाना वहीं पड़ा रहता है। ये मैंने भी फेस किया है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ओवर मेडिकेशन मेरा हो गया था। ये सेकंड रीज़न मैं बता रही हूँ। अगर आपका ओवर मेडिकेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन चल रही हैं किसी लंबी बीमारी की वजह से या किसी भी रीज़न से, या हमें छोटा सा सिर दर्द भी होता है और हमें टैबलेट खाने की हैबिट है, तो अगर आपका ओवर मेडिकेशन की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे और आपको भूख कम लगेगी और उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, राइट। तो उस कारण को देखें, क्या ऐसा कोई कारण तो नहीं है, राइट। तीसरा क्या कारण हो सकता है, स्लो मेटाबॉलिज्म में मैं आगे ऐड करूंगी सेकेंड पॉइंट में ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दो खानों में बहुत लंबा गैप है। शुरू में तो लगेगा ठीक है, बॉडी हल्का फील कर रही है, लेकिन वो है तो आखिर एक मशीनरी ना। अगर हम लंबा गैप डालना शुरू करेंगे तो बॉडी वैसे ही हैबिट डालेगी अपने आप, वो कहेगी पता नहीं इसने इसके बाद खाना कब देना है, राइट। तो उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही स्लो हो जाएगा, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगी। तो आप चाह के भी आप अपना रूटीन सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो अपने स्लो मेटाबॉलिज्म पे वर्क करें। तीसरा, कहीं आप ब्रेकफास्ट मिस तो नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी हमारी भूख खत्म होने लगती है। मेरे केस में क्या था, क्योंकि देखो हर चीज़ हम खुद से शुरुआत करते हैं, ये एक्सपीरियंस हम लोग खुद करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट मिस होता था, स्कूल में जाके कोई 10-11 बजे हल्के फुल्के स्नैक्स ले लिए, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, सुबह के ब्रेकफास्ट में क्योंकि रात का खाया हुआ और उसके बाद हम 10-11 बजे, मान लो रात को हमने 8 बजे या 9 बजे भी खाया, चलो लेट खाते हैं तो 10 बजे भी खाया, और सुबह के दोबारा 11 बज चुके हैं, हमें अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो इतना लंबा गैप आ गया। तो बॉडी को इतने सारे उस टाइम न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को अगले दिन को तैयार करने के लिए, और हमने कुछ दिया ही नहीं सुबह का। तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे हमारी भूख कम होने लगती है। उसका इलाज क्या है, अगर आपको सुबह टाइम नहीं है, नए लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, आपको टाइम नहीं लगता मेरी तरह, सुबह जॉब में है या घर के 100 काम है, सबको भेजना है जॉब पर, टिफ़िन बनाने हैं, बच्चों को भेजना है, ऐसी बहुत सारे चैलेंज हो सकते हैं, तो अपना ब्रेकफास्ट इंस्टेंट तैयार कर सकते हो आप। अपने कोच से आज ही बात करिए, फॉर्मूला 1 के साथ आप रिप्लेस करिए। सिर्फ 1 मिनट में, मैक्सिमम आधे से 1 मिनट में वो बन जाता है, और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप घर के सारे काम निपटाइए, और फिर देखिए आपकी भूख कैसे बढ़ती है, राइट। तो आपकी भूख प्रॉपर लगने लगेगी। क्यों मैं अब फॉर्मूला 1 की ही बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो एक टाइम के खाने में होना चाहिए, अच्छा सा फाइबर भी है, अभी मैंने फाइबर की बात करी, मल्टी जो है डिफरेंट टाइप के विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मतलब कि जो एक टाइम के खाने में चाहिए आपको वो चीज़ बॉडी के अंदर जा रही है, तो बॉडी खुश हो जाएगी, राइट। वो अच्छा फील करेगी, तो हमें भूख भी लगेगी फिर नेक्स्ट टाइम के लिए। और फाइबर रिच, मैंने अभी रिसेंटली एक पर्सन का स्टार्ट करवाया फॉर्मूला 1। उससे पहले वो क्या कहते थे कि मुझे बड़ा हैवी फील होता है, कुछ भी खा लेती हूँ, मन ही नहीं करता खाने को। और जैसे ही उन्होंने फॉर्मूला 1 स्टार्ट किया, कहते हैं आप बॉडी हल्की हल्की फील कर रही है, पेट भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है। क्या कारण था, वो अंदर कहीं ना कहीं क्लीनिनेस की प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं फाइबर ऐड हुआ फॉर्मूला 1 के साथ और उनको एकदम से रिलैक्स कर गया, राइट। तो अपने नाश्ते पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, हैवी तो नहीं कर रहे, अच्छी ऑयली पराठे तो नहीं खा रहे, उसकी बजाय रिप्लेस कीजिए फॉर्मूला 1 के साथ, और टाइमली कर सकते हैं उसके साथ हम लोग, राइट। नेक्स्ट हमें क्या